सरकार ने कसीर तादाद में जो है पैसा वागुजार किया है। उन लोगों के लिए आपने कैप्शन में देखा होगा कि जो चुने हुए नुमाइंदे हाल ही असेंबली चुनाव में जीत के बाद सामने निकल कर आए हैं, जो एमएलएज हैं, उनके लिए एक कसीर तादाद में रकम वागुजार की है और चुने हुए एमएलएज को अब जो है गाड़ियां मिलने जा रही हैं। बड़ी अपडेट है और अच्छी खबर है सभी एमएलएज के लिए। आपको बता दूं, एमएलएज के लिए अब जो है गाड़ियों का बंदोबस्त सरकार करने जा रही है। आपको बता दूं, जितने भी एमएलएज हैं और जो नोटिफिकेशन निकल के आई है उसमें बताया ये गया है कि 90 सीटें जो है 90 एमएलएज जो हैं उनके लिए अब सरकार ने गाड़ियां देने का जो है पैसा भी जो है वागुजार किया है। बड़ी खबर है, अहम अपडेट है। लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जब भी आपके सामने आते हैं और आपके सामने बड़ी छोटी अपडेट जो भी होती है हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जो नोटिफिकेशन सामने निकल के आ रही है उसमें साफ साफ ये बताया गया है कि एमएलए जो नए जीत के आए हैं, जीते हुए जो अरकान है असेंबली में जो गए हैं, लोगों ने जिन पे भरोसा किया उसके बाद जो है असेंबली भेजा गया है, उन एमएलए के लिए सरकार ने पैसा वागुजार किया है और उन लोगों को अब गाड़ियां जो है मिलने जा रही हैं और बहुत ही कम अरसे में इनको ये गाड़ियां मिलेंगी। और आपको बता दूं, इनके लिए जो पैसा वागुजार किया है वो 14.85 करोड़ रुपया वागुजार किया है सरकार ने। और ये उन एमएलए को मिलेंगे जो जीत के बाद असेंबली में जाएंगे। और आपको पता है जो एक एमएलए होता है उसकी जितनी भी जो जरूरियात होती है, उनका रहने का, चलने का, फिरने का, जो तेल वगैरह लगता है उसको भी देखा जाता है, उसके आने जाने का खर्चा वो भी सरकार देखता है। लेकिन साफ साफ ये बताया गया है कि जो नोटिफिकेशन मेरे सामने है इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि जो एमएलएज है उनको गाड़ियां, वो भी स्कॉर्पियो गाड़ियां दी जाएंगी। और उसके लिए सरकार ने जो पैसा वागुजार किया है 14.85 करोड़ रुपया जो है वागुजार किया गया है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपका, हमारा एमएलए जो है उसको भी एक गाड़ी मिलने जा रही है और वो गाड़ी सरकार दे रही है। और साफ साफ ये भी बताया गया है कि अगर किसी एमएलए को ड्राइवर की जरूरत है तो वो सरकार नहीं देगी, वो खुद उस एमएलए को देखना होगा कि वो किस तरह से अपने ड्राइवर को कैसे रख सकता है, कैसे दे सकता है, लेकिन गाड़ियां जो है सरकार देगी। अहम अपडेट है जो निकल के कल शाम को आप तक खबर पहुंची होगी, लेकिन हमने चाहा कि थोड़ी सी वजाहत हो जाए और खुलासा हो जाए आखिर एक एमएलए को जो है सरकार कितना पैसा दे रही है। और आज की दिन या कल किस तरह से ये बताया गया है कि उनके जितने भी एमएलए हैं, चाहे फिर वो किसी भी पार्टीज के एमएलए हैं, चाहे फिर वो भाजपा से हूं, एनसी से हूं या फिर पीडीपी से हूं, जो भी एमएलए जीत के सामने आया है उन एमएलए के लिए जो है सरकार ने पैसा वागुजार किया है। बहुत बड़ी रकम, कसीर रकम मैं कहूंगा वागुजार की है। 14.85 करोड़ रुपए जो है वागुजार किया है और उन लोगों को अब गाड़ियां मिलने जा रही हैं। और अब सवाल यह है कि ये गाड़ियां कहां कहां जाएंगी, इनके साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी, ये सब जो है आपके सामने खुलासा करना चाहूंगा। एक एमएलए के लिए सारी चीजें जो है सिक्योरिटी हो, रहना हो, या फिर असेंबली में जब जाना हो, जम्मू हो या कश्मीर जाना हो, उसके लिए जो है रहने का बंदोबस्त जो है सरकार करती है। उनके लिए हॉस्टल होता है, उनके लिए जो है फ्लैट्स वगैरह जो है वो भी करने होते हैं। इसके साथ साथ ये बड़ी खबर जो है उनके लिए गाड़ियां भी होंगी और गाड़ियां स्कॉर्पियो वाली गाड़ियां होंगी। और हम तक जो रिपोर्ट है, जो हम तक खबर पहुंची है वो ये है कि सभी गाड़ियां जो स्कॉर्पियोज होंगी और 90 के 90 गाड़ियां जो है स्कॉर्पियोज होंगी और वो भी ब्लैक कलर की होंगी। और जितने भी जीत के एमएलए गए हैं अब वो उनको जब गाड़ियां मिलेंगी तो वो इन गाड़ियों को लेकर कहां कहां जा सकते हैं। और इसमें साफ साफ ये भी बताया है कि वो अपनी इन गाड़ियों को लेकर अपने इलाकों में भी जा सकते हैं। और अपने इलाकों में जो भी एमएलए जाएगा तो जाहिर सी बात है उसने जो वादे भी किए होंगे तो उन वादों को भी जो कहीं ना कहीं लोगों के साथ जो है रैलियों के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान जो वादे किए हैं
लग रहा है कि वो वही स्कॉर्पियो लेकर अगर आएंगे तो लोगों को कहीं ना कहीं उन वादों पे भी, लोगों के साथ जो वादे किए हैं उन पे भी उतरना जरूरी है और फिर जाकर कहीं ना कहीं बात बनेगी। लेकिन 14.85 करोड़ का ये पैसा वागुजार किया है एमएलए के लिए, और एमएलए अब इन गाड़ियों को लेकर अपने इलाकों में भी जा सकते हैं। जम्मू से ये अगर चिनाब खित्ते की बात की जाए, यहाँ आएंगे तो उन्हीं गाड़ियों में आएंगे, या फिर दूसरी जगह पर जाना होगा तो वो भी उन्हीं गाड़ियों को अपने इलाकों में भी ले सकते हैं। और बड़ी और अहम अपडेट ये निकल के सामने आ रही कि एमएलए को जो है सरकार अब कहीं ना कहीं जो है स्कॉर्पियोज गाड़ियां दे रहे हैं, और वो भी सारी की सारी ब्लैक कलर्स की होंगी। और ये रकम जो है कुछ ही वागुजार तो कर दी गई है, कुछ ही दिनों के बाद कुछ चीजें हैं, सभी एमएलए के नाम जो हैं डाले जाएंगे, सभी एमएलए की जो भी डिटेल्स है वो डाली जाएगी, और उसके बाद जिस तरह से हर चीज जो है ऑनलाइन होती है, पोर्टल के जरिए होती है, उसी तरह पोर्टल में उनके नाम डाले जाएंगे, और उसके बाद उन लोगों को जो है गाड़ियां वागुजार की गई है। लेकिन साफ साफ ये भी बताया गया है इसमें कि उनके लिए ड्राइवर जो नहीं होगा, ड्राइवर जो है एक एमएलए को खुद करना होगा। लेकिन जब उसको गाड़ी मिल रही है तो वो ड्राइवर रख सकता है, और एक एमएलए के पास इतना सब कुछ होगा कि एक ड्राइवर उनके लिए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। और साफ साफ ये भी बताया गया है कि इसका जो है ये देखरेख जो है मोटर गैरेज और डायरेक्टर फाइनेंस के साथ रहेगा, और मोटर गैरेज के पास ही रहेगा सब कुछ इनका, गाड़ियों का देखरेख जो भी होगी। और जितने भी एमएलए होंगे उनके लिए जो है अच्छी खबर है, और लोगों के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि कुछ एमएलए जो आपने देखा कि अगर डोडा की बात की जाए तो महराजुद्दीन मलिक साहब जो है जीत के निकले हैं, और उन्होंने उनके पास एक गाड़ी थी तो काफी बार सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिर ये गाड़ी लाई कहां से। अब जो है सवाल कहीं ना कहीं होना बंद हो जाएंगे, क्योंकि अब ने सरकार ने उनको गाड़ी दी है और एक एमएलए भी बन चुके हैं, और उनके पास अब गाड़ियों की कोई कमी नहीं होगी। और आपको मैं बता दूं सरकार की तरफ से 0 to 100 जो है सब कुछ जो है एमएलए को मिलना है। तो असेंबली के लिए जब ये जाएंगे या आएंगे या फिर कहीं भी इलाकों में जाएंगे, इनके लिए जो है सरकार ने अब गाड़ी जो है स्कॉर्पियो गाड़ी है जो है वो वागुजार, उसके लिए रकम जो है वागुजार की गई है। और कुछ ही टाइम के बाद जो है कम टाइम के बाद जो है कुछ ही हफ्ता लग सकता है या 10 दिन लग सकते हैं, उसके बाद जो है इनके पास गाड़ियां होंगी। और गाड़ियों की लागत को लेकर, गाड़ियां जो है 90 गाड़ियां खरीदनी है, और उन 90 गाड़ियों की जो उनके लिए जो पैसा वागुजार किया है वो क्या है 14.85 करोड़ रुपया जो है वागुजार किया गया है। बहुत बड़ी खबर जो है। और अब कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें भी यही होंगी कि क्या अब लोगों के एमएलए के लिए तो जो सहूलियत बन रही है, जो जिन लोगों ने चुना है इन एमएलए को, उनके लिए सहूलियत जो बन रही है, उनके लिए रहने के लिए है, जम्मू या कश्मीर दोनों प्रोविंस में बन रहा है। अब लोगों की भी उम्मीदें ये है कि अब एमएलए को तो हर चीज मिलने जा रही है, क्या ये एमएलए आने वाले कल में हमारे भी जो मुद्दे हैं, हमारे जो वादे हैं, क्या उन वादों को जो है जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान वादे किए थे, क्या उन वादों में बराबर उतरेंगे? क्या उन वादों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है 10% लोगों को मिल सकता है? अब आने वाला तो कल बताएगा कि क्या ये वादे जो किए गए थे असेंबली चुनाव के दौरान, रैलियों के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान, उन वादों पे एक एमएलए कितना उतरता है। लेकिन एमएलए के लिए सहूलियत जो है तैयार होना शुरू हो गई है। उनको लिए गाड़ियां जो है उनके लिए रकम जो है वागुजार की गई है। साथ में उनके लिए रहने का, जब भी वो असेंबली में जाएंगे, वह जम्मू हो या फिर कश्मीर, दोनों जगह उनके लिए रहने का जो है बंदोबस्त सरकार कर रही है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जिस तरह से कैंपेनिंग के दौरान लोगों से वादे किए गए हैं, एक एमएलए जो बन के चुन के आगे गया है, लोग भी इस चीज का इंतजार बेसब्री से करेंगे। और अच्छी खबर यह है कि आपका एमएलए, हमारा एमएलए जो भी है, जहां से आप देख रहे हैं, उनके लिए जो है गाड़ियों का बंदोबस्त सरकार ने कर दिया है, रकम जो है वागुजार कर दी गई है, और कुछ ही टाइम के बाद ये गाड़ियां आ जाएंगी। एक बार फिर बताने की कोशिश करूंगा, कुल रकम जो है 14.85 करोड़ रुपया जो है वागुजार किया गया है एमएलए की गाड़ियों को लेकर। और कुल जो है 90 गाड़ियां खरीदने जा रही है सरकार। और उसमें जिस भी पार्टी का एमएलए जीत के आया है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो,
पीडीपी हो या भाजपा हो या कोई और भी जो है इंडिपेंडेंट जो जीत के सामने आए हैं, उनके लिए सरकार ने जो है रकम वागुजार की है। हर एमएलए को एक गाड़ी मिलेगी और वो भी स्कॉर्पियो गाड़ी है, जो बताया ये जा रहा है कि वो गाड़ी जो है ब्लैक कलर की होगी। तमाम गाड़ियां जो है ब्लैक कलर की होंगी और एक एमएलए, जितने भी एमएलए बने हैं जम्मू कश्मीर में, सभी पार्टियों के या फिर इंडिपेंडेंट हो, उनके लिए भी जो है गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है। अब उन गाड़ियों को लेकर कहां कहां जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। उनकी जिन इलाकों में वो कैंपेनिंग के दौरान गए हैं, उन इलाकों में भी ये अपनी गाड़ियां जो है, सरकार ने जो गाड़ियां दी हैं वो लेकर जा सकते हैं। लेकिन साफ साफ ये बताया है कि कोई भी ड्राइवर सरकार नहीं देगी। अगर किसी एमएलए को ड्राइवर की जरूरत है तो वो एमएलए जो है खुद अपना ड्राइवर रख सकता है, लेकिन सरकार जो है ड्राइवर नहीं देगी। अहम अपडेट थी, आप तक साझा करने आया था। जितने भी लोग हैं, लाइव ब्रॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राय भी रखें और साथ में हमारे चैनल को जो है फॉलो करके रखें। हर छोटी बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आते हैं और ये बहुत बड़ी खबर थी, आप तक जो है साझा करने आए थे। और उम्मीद यही करेंगे कि जितने भी एमएलए बन के गए हैं वो अपने अपने इलाकों में जब कैंपेनिंग के दौरान वादे किए गए थे, लोगों को जो भरोसा दिया था, उस भरोसे को लेकर जो लोगों ने वोट किया था, अब उस भरोसे को ना तोड़िएगा। जितने भी एमएलए हैं वो एमएलए अपने इलाकों में फिर से वापस जाएंगे और उन लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं उन वादों तक पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो भी हालात है जमीनी सतह पर लोगों के, उन हालात को जो है मद्देनजर रखते हुए उनका जो अजाला किया जाए। बहुत सारे इलाकों से जो है शिकायतें मौसूल होती हैं, कहीं बिजली नहीं होती है, खंबे नहीं होते हैं, रोड्स का अगर बात की जाए पिछले 10 साल में जिन इलाकों में जो है स्टेट लैंड थी, उन इलाकों में जो है रोड निकली कहीं ना कहीं, लेकिन जिन इलाकों में स्टेट लैंड नहीं थी, उन इलाकों में जो है लोग आज भी परेशान है। वो रोड से काफी दूर है। अगर जिस इलाके में रोड जाएगी, रोड्स का जो है निकलेगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो है डेवलपमेंट होती है। लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, आपने देखा होगा और आपने काफी जो है सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई अगर मरीज बीमार होता है, उसको उठाकर जो है लिया जाता है और कोई मरीज जो है हॉस्पिटल पहुंचता है और कोई जो है ज्यादातर जो है आधे रास्ते जो है दम तोड़ देते हैं। लेकिन एमएलए के लिए अगर खुशखबरी है तो फिर एमएलए को भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को इस ध्यान में रखना चाहिएगा कि जिस तरह से हमने वादे किए हैं, उन वादों को पूरी तरह से जमीनी सतह पर लोगों को लाकर देना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और वो यकीनन उम्मीद यही करेंगे कि नई सरकार बनी है नई सुबह के साथ। और अब उम्मीद लोग करते हैं कि अब बहुत जल्द जो है ये भी बताया जा रहा है कि स्टेटहुड जो है वापस आएगी और रियासत का दर्जा बहाल होगा और उसके बाद कहीं ना कहीं जो है बहुत सारी चीजें खुलेगी। यहाँ पर बेरोजगारी का जिस तरह से मैनिफेस्टो लोगों ने बताया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही था कि हम रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर जो है जद्दोजहद करेंगे। अब लग रहा है, उम्मीदें भी हैं सभी लोगों की कि रियासत का दर्जा जो ही बहाल होता है तो जम्मू कश्मीर में एक नई सुबह होगी, तरक्की की राह देखने को मिलेगी। उम्मीद यही करेंगे कि एमएलए जिनको अब जो है सरकार ने गाड़ियां भी दी है, अब उनको आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं है, तो वो अपने इलाकों में जाकर लोगों के साथ किए गए वादों को लेकर जो है भरपूर जमीनी सतह पर उतरेंगे और जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं लोगों के, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं बात असेंबली में भी करेंगे। फिलहाल देखते रहिए इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। अपने मेजबान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाजत। खुदा।